नमस्ते। आज एक हमारे पास उपहार आया है लखनऊ से। हमारी फेसबुक फॉलोअर हैं सीता गुप्ता, मीरा गुप्ता जी। अब क्या उन्होंने भेजा है इसको खोल करके देखते हैं और फिर उन्हें धन्यवाद भी देंगे। लेकिन हमारी तरफ से आपको अभी धन्यवाद, बिना आपका भेजा उपहार देखे हुए। तो बात यह है कि उपहार के बारे में मैं हमेशा से सोचता हूँ, उपहार वो वस्तु होता है जो आपको कोई अपने हृदय से भेजता है। मतलब हृदय मतलब भीतर का जो प्रेम भाव होता है ना, उस वजह से भेजता है। और बाकी जहाँ रिश्ते नाते हैं, लेन देन है, वहाँ तो फिर आदमी सच पूछे तो केवल अदला बदला करता है। तो ये आ गया है। वेट करिए, वेट करिए। आहा, एक तो ये हुडी लग रहा है। अब लिखा क्या है? ऑलवेज फर्स्ट, SUPERDNM, मोटरसाइकिल इक्विपमेंट। तो ये हुडी है और एक ये पजामी आई है। ठीक है, तो अच्छा है, दोनों अच्छा है। बस कलर इसका थोड़ा ब्लैक आई थिंक ब्लू जैसा है। तो कमरे में ठंडी के दिनों में पहना जा सकता है। और मैं तो पहनने के बाद टहलने भी चला जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कलर जो मेरा है वो तो मुझे मालूम ही है। ऑफ कोर्स अगर ऑरेंज कलर मिला होता तो ऑरेंज ही भेजे होते। तो हाँ, मैं पहन भी लेता हूँ। ठीक है, पुरुष होने का एक फ़ायदा है, आप कहीं भी कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो कितना समय लगेगा कपड़े चेंज करने में, आपको दिखाता हूँ। बस मेरा थोड़ा सा पेट जो है ना अभी बढ़ गया है, देख रहे हैं? ये मेरा पेट है, ये हल्का सा जो ये आया है ना बाहर, इसको मैं एकदम अंदर ऐसे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे। अच्छा, आपको एक ट्रिक्स बताते हैं। जब आप कभी फ़ोटो खिंचवाइए ना और आपके पेट बहुत बाहर आ गए हैं, तो थोड़ा श्वास अंदर लीजिए। देखिए अभी पेट मेरा सब खत्म। ठीक है, अब जब छोड़ेंगे ना श्वास, तो इतना है, देख ना ऐसे दिख रहा है। ये पूरा अंदर जाना चाहिए, पर चला जाएगा, हमारे तो चला जाएगा ना। एक सेकेंड। इसको ऐसे पहन सकते हैं ना? पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते हैं? प्रवचन करते हैं तो आप लोग क्यों नहीं इतनी संख्या में उपस्थित होकर के देखते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं। और अच्छा, ये है ऑरेंज, लेकिन उसमें रेड हो जा रहा है कैमरे में। अरे हम सुंदर लग रहे हैं ना? एक मिनट, एक मिनट। अच्छे लग रहे हैं हम। ओह, सच में हम सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सीता गुप्ता जी एंड मीरा दीदी जी, आप सबको ढेर सारा प्रणाम। ऋषभ को भी थैंक यू। ऋषभ सीता जी के पुत्र हैं। आई थिंक 10वीं या 11वीं में पढ़ रहे हैं ऋषभ। खूब आप तरक्की करिए। अभी आपको एक भजन भी सुनाएंगे। ये थोड़ा सा ब्लू है कि ब्लैक है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट पहन तो लूँगा ही अभी। हाँ,
पुरुषों का क्या है, पुरुष खट से चेंज कर लेते हैं। हाँ, एक अम्मा हमारी परिचित हैं लखनऊ में, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप पैंट शर्ट पहनते हैं क्या? तो हमने कहा नहीं पहनते नहीं है। तो कह रही मेरा बड़ा मन है आपको पैंट शर्ट पहनाने का। हम कहा ठीक है, आपका मन है तो पहना दीजिएगा। हो गया हो गया हो गया। रुकिए, थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ, पहन लिया मैंने। उल्टा पहन लिया क्या? नहीं नहीं, सीधा है। आप लोग सोच रहे हैं कि बच्चों की तरह मैं कैसे खुश हो रहा हूँ ना, तो अभी हम बच्चे ही हैं, बड़े नहीं हुए हैं। हो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो अभी देखिए मैंने सुबह कितने सारे कपड़े यहाँ पर अपने हाथों से धुलाई किया मैंने। हो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये हमारा देवालय है, भगवान शिव जी का स्थान, नागेश्वर महादेव मंदिर। हो शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे है रखने वालों, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। अरे बड़ा गर्मी हो रहा है अभी। ओह, यदि थोड़ी देर में अभी हवाएं चलेंगी, बारिश होगा, ठंडी हो जाएगी। हाँ, अब आपके सामने पहने हैं तो थोड़ी देर तो पहन के रखें, हम सब्र करें, ये भी तपस्या है। हाँ, और इस फेसबुक लाइव में ये गिफ्ट शेयर करने का जो इंटेंशन है वो सिर्फ ये है कि आप जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं। उन सभी जनों को साधुवाद। आप सब सदा सुखी रहिए। बाकी किसके मन में क्या कुछ चल रहा है इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें मुफ्त में खाने की आदत हो जाएगी, तुम भिखारी हो। तो भैया भिखारी तो हम हैं, ठीक है, भिखारी हैं, लेकिन भिखारी हम केवल पेट भरने के लिए नहीं हैं। रास्ते रास्ते जा कर के दुकानों पर खड़े होकर के हम आज तक कभी किसी से 1 रुपया भिक्षा नहीं मांगे हैं। भिक्षा जो मेरी आवश्यक वस्तु है उसके बारे में हम जिक्र कर देते हैं कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया कि भाई मेरा जन्म दिवस आ रहा है, मुझे कुछ गर्म कपड़े और किसी के पास कुछ सेविंग पैसे हैं, जो समर्थ लोग हैं, जो आत्मनिर्भर लोग हैं, अगर ऐसे मेरे मित्र मंडली में, मेरे फैन फॉलोइंग में कुछ लोग हैं तो वो लोग सामने आए और हमारी इस आवश्यकता को पूर्ण करें। तो सब पर हम अपनी इस आवश्यकता को थोप नहीं रहे हैं। कुछ लोग जो सक्षम हैं उनसे मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और उनमें से कुछ लोग जो मुझसे स्नेह करते हैं, लगाव रखते हैं, वो लोग हमारी बात को समझते हैं और साथ ही साथ उस पर अमल करते हैं। ठीक है, हमारे भारतवर्ष में 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम।
चारों आश्रम के अलग अलग प्रयोजन हैं। विद्या अर्जन करने के लिए हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं। पढ़ाई लिखाई करके जब हम अनुभव करते हैं कि अब हम अकेले के साथ दुकेले भी जीवन जी सकते हैं, और हमारे मन में कामना है कि हम अकेले नहीं बल्कि किसी के साथ जीवन जीना चाहते हैं, मतलब घर वाली, बाल बच्चे, इस तरह का अगर सपना है, माहौल है, तो उस तरह की जो कौन सा स्टाइल हो गया, सॉरी नहीं, रुको यार, हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो अगर आपके भीतर जो है गृहस्थ आश्रम में जाने की लालसा है, तो फिर आप शादी कर लीजिए सुंदर सी दुल्हन चुन करके। आजकल ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं था। पहले तो मम्मी पापा जिससे कर दिए उसी के साथ आपको रहना है। आजकल तो मम्मी पापा करें चाहे खुद करें, अगर पसंद नहीं आया शादी के बाद भी तो छुट्टी छुट्टा हो जाता है, फिर दूसरे की तलाश शुरू हो जाती है। तो सब समय का प्रभाव है। खैर, जिसको जीवन जीना है उसको इतना हक है कि वो बेहतर साथी के साथ अपना जीवन जिए। अगर उसको लग रहा है कि जीवन में कोई साथी ऐसा आ गया है जो पात्र नहीं है, जिसकी आदतें, जिसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो उसको दूर भी किया जा सकता है जीवन से। इसमें कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर कामना है, दीन बंधु तिवारी जी कह रहे हैं, जो संतुष्ट नहीं है वही दरिद्र है, वही भिखारी है। संत तो दयालु होता है। थैंक यू। दया तो मेरे अंदर सच में बहुत है। हमारे तो आप बाबा हो, बॉबी जैसे, तो हम हुए बाबा की माँ, और माँ तो पूर्ण अधिकार रखती है मांगने का। बिल्कुल मांग सकती हैं जो आपको चाहिए सरिता जैन जी, बिल्कुल आप माँ ही हैं, माँ की जैसी नहीं है। ठीक है, माँ एक भीतर की भावना होती है। और आज हमारी माँ हमारे लिए ज्योतिया व्रत रखी होंगी, तो अभी कुछ देर पहले सोच रहे थे और कुछ देर बाद उनको फ़ोन करके आशीर्वाद लेंगे। शैलेंद्र राजन मिश्र जी करें, आप जैसा कोई नहीं, जय हो, विजय हो, शुभ्रा, धन्यवाद। हाँ, विनीत भार्गव जी कह रहे हैं, जय श्री कृष्ण गुरु जी। मनोज नायक जी कह रहे हैं, प्रणाम, खुश है मनोज जी। तो मैं बता रहा था, अगर आपके भीतर कामना है तो आप गृहस्थ आश्रम में जाइए, और कामना नहीं है तो फिर सीधे संन्यास, ब्रह्मचर्य से लैंड करते हैं हम संन्यास में। और जो गृहस्थ आश्रम में जाता है फिर वो वानप्रस्थ में जा कर के अपने वैराग्य को नापता तौलता है। जो वानप्रस्थ आश्रम है वो एक तरह से प्रैक्टिस करने का एक वो दौर है जहाँ पर आप संसाधन विहीन हो करके अपने बारे में सोचते हैं, समझते हैं, अपने सामर्थ्य का अवलोकन करते हैं, फिर फाइनली आप संन्यास में प्रवेश करते हैं। पंडित विनीत कृष्ण भार्गव जी कह रहे हैं, जय श्री गुरुदेव, जय हो सीताराम। दीन बंधु तिवारी जी कह रहे हैं, नमस्ते। नमस्ते रेखा सिंह जी, नमस्ते आपको भी। विजय ठाकरे जी, नमस्ते, कैसी हैं आप। हरिदास जी कह रहे हैं, जय श्री कृष्णा, जय हो श्री कृष्णा। यूसुफ साहब कह रहे हैं, वाह साहब, थैंक यू यूसुफ जी। हाँ, तो हमारे भारतवर्ष की जो जीवन शैली रही है उसमें गृहस्थ आश्रम में रहने वालों का ये धर्म है, ये दायित्व है कि संन्यास आश्रम में जो लोग साधना कर रहे हैं, जो अपना जीवन लगाए हुए हैं, उनका आप भरण पोषण करिए। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, जहाँ कहीं कोई साधक भाव में जीवन जी रहा है तो उसकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इसकी फिक्र आपको करनी चाहिए। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं इसमें अध्ययन करते हैं, जीवन का निचोड़ निकालते हैं, और फिर वो निचोड़ जब कोई पात्र व्यक्ति हमसे जिज्ञासा प्रकट करता है तो उसके समक्ष साझा करते हैं। और अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो ज़बरदस्ती मुझे खुजली नहीं हो रही कि आओ बच्चा इधर आओ, तुमको ज्ञान देना है, तुमको समझाना है। नहीं, ये सब ठेका हमने नहीं लिया है। जिसकी रुचि है उसके साथ हम अपने अनुभव साझा करेंगे। आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईजी अवेलेबल हैं, कोई ड्रामा, कोई टिटिम्मा, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई पीए नहीं है, कोई सीए नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई कुछ ऐसा मेरे जीवन में नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे टारगेट कर पाओ कि हम कमाने वाले बाबा हैं। हम कमाने वाले नहीं हैं, बल्कि जीवन में तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे सामर्थ्यवान बनूँ कि मेरे पास जो कुछ भी आए ज़रूरत से अधिक वो मैं औरों को गिफ्ट कर सकूँ उनकी आवश्यकता के हिसाब से। आचार्य मोहित पांडे जी कह रहे हैं, स्वामी जी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, माँ भगवती आप पे कृपा करें। थैंक यू। दीपक राव जी, नमस्ते।